आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th न्यू आर.एस. अग्रवाल एडिशन चैप्टर 5 पैरेलल एंड इंटरसेक्टिंग लाइन का एक्सरसाइज 5A। चलिए देखते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों, इन द गिवन फिगर AOB इज ए स्ट्रेट लाइन और एंगल AOB is equal to 64 degree and angle BOC is equal to x degree and find the value of angle BOC। हम इस फिगर को देख सकते हैं, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, एंगल A से एंगल B तक ये स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ पर लगेगा लीनियर पेयर, और लीनियर पेयर लगेगा तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं AOB इज ए स्ट्रेट लाइन, एंगल AOB प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री, और यहाँ पर हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं बाय लीनियर पेयर, क्योंकि हम इस यहाँ पर लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी को यूज़ कर रहे हैं। एंगल AOB हमें 64 डिग्री दिया था और BOC x डिग्री दिया था, इज इक्वल टू 180 डिग्री। x डिग्री इज इक्वल टू 180 माइनस 64 डिग्री इज इक्वल टू 116 डिग्री। एंगल BOC इज इक्वल टू 116 डिग्री। चलिए दूसरे क्वेश्चन को हम देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है, इन द गिवन फिगर AOB इज ए स्ट्रेट लाइन एंड रे OC on it if triangle AOC is equal to 2x minus 5 and angle BOC is equal to 3x plus 10 degree, then find the value of x. Also find the angle AOC and angle BOC। सेकंड क्वेश्चन, चलिए इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। क्योंकि इसमें भी लीनियर पेयर लगेगा, यहाँ पर लिखेंगे हम सिंस AB is a straight line AB is a straight line, तो लिखेंगे एंगल, देन बाय द लीनियर पेयर property we have angle AOC plus angle BOC is equal to 180 degree. Since angle AOC is 2x minus 5 degree plus angle BOC is equal to 3x plus 10 degree is equal to 180 डिग्री। 2x और 3x 5x हो जाएगा, और माइनस 5 प्लस 10 प्लस 5 हो जाएगा, इज इक्वल टू 180 डिग्री, और 5x उधर जाएगा, 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 5, तो 5x इज इक्वल टू हो जाएगा 175। x इज इक्वल टू होगा 175 डिग्री बाई 5। 5 से ये कटेगा, 3 बार में 15 और 5 बार में 25, तो x का वैल्यू होगा 35 डिग्री। जब x का वैल्यू पता चल गया तो हम ये दोनों एंगल निकाल सकते हैं, क्योंकि एंगल AOC है 2x माइनस 5 डिग्री, हम लिख सकते हैं 2 इंटू 35 माइनस 5, तो कितना होगा 70 माइनस 5, तो 65 डिग्री। एंगल AOC इज इक्वल टू 65 डिग्री
और एंगल BOC अगर फाइंड करना है, एंगल BOC इज इक्वल टू 3x प्लस 10 था, तो 3 इंटू 35 प्लस 10 कितना होगा, 3 इंटू 35, 30 इंटू 3 90 और 5 3 जा 15, तो 105 प्लस 10 125, तो एंगल AOC इज इक्वल टू 65 डिग्री, एंगल BOC इज इक्वल टू 125। अब हम 5A के थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इन द गिवन फिगर AOB is a straight line and the ray OC and OD stand on it. If angle AOC is 65 degree and angle BOD is 70 degree and angle COD is equal to x degree, then find the value of x. जैसा कि ये फिगर देख सकते हैं, यहाँ पर भी लीनियर पेयर लगेगा। इसको सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन है, हम यहाँ पर लिख सकते हैं EOB is a straight line then by the linear pair property we have angle AOC plus angle COD plus angle BOD is equal to 180 degree. Angle AOC is equal to 65 degree plus angle COD is equal to x degree plus angle BOD is equal to 70 degree is equal to 180 डिग्री। देखिए, अब 65 और 70 हो जाएगा आपका 135 डिग्री, 135 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री, x इज इक्वल टू 180 माइनस 135, 5 और 7 में से 3 गया, 5 10 में से 5 गया 5 और 7 कैरी लेके 7 में से 3 गया 4, तो आंसर आएगा 45 डिग्री। x इज इक्वल टू 45 डिग्री, तो एंगल COD इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इन द गिवन फिगर टू स्ट्रेट लाइन्स AB एंड CD intersect at a point O. If angle AOC is 53 degree, find the measure of the each of the angle. चलिए इसको बनाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये और ये आमने सामने हैं, तो यहाँ पर वर्टिकल अपोजिट लगेगा, मतलब कि ये इसके इक्वल है और ये निकल जाएगा, तो हम यहाँ पर तो लीनियर पेयर लगा सकते हैं, एंगल COA प्लस एंगल BOC ऐसे ही बनाएंगे। तो हमें क्या निकालना है, पहले एंगल AOD निकालना है, AOD। तो हम लिख सकते हैं, सिंस यहाँ पर लिखेंगे C बाई CD COD, हम यहाँ पर लिख सकते हैं COD इज ए straight line then by the linear pair
property we have, यहाँ पर देख सकते हैं एंगल COA प्लस एंगल AOD 180 के इक्वल है, तो लिखेंगे एंगल COA प्लस एंगल AOD इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल COA दिया हुआ है 53 डिग्री और इसको हम x कंसीडर कर सकते हैं x डिग्री, और एंगल 180 डिग्री में से माइनस करने पर इसका वैल्यू निकल जाएगा 180 डिग्री माइनस 53 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर 7 हो जाएगा, 10 में से 3 गया 7 और यहाँ पर 7 में से 5 गया 2, 27 डिग्री। मतलब एंगल AOD इज इक्वल टू 27 डिग्री, 27 डिग्री ये होगा। ठीक है, तो लिख सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा गलती हो गया है, यहाँ पर देख सकते हैं एंगल AOD इज इक्वल टू 27 डिग्री। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना था, हमें फाइंड करना था, हमने ये तो फाइंड कर लिया 27 डिग्री आ गया, अब हमें फाइंड करना था ये। तो देख सकते हैं इसका वर्टिकल अपोजिट ये है, इसका वर्टिकल ये है, तो हम लिख सकते हैं सेकंड में हम लिख सकते हैं कि इसको हम लिख सकते हैं कि सिंस यहाँ पर लिख सकते हैं कि एंगल हमें क्या फाइंड करना है, BOD, हमें फाइंड करना है BOD, तो हम लिख सकते हैं सिंस एंगल EOC इक्वल है एंगल BOD के बाई वर्टिकल अपोजिट एंगल। वर्टिकल अपोजिट एंगल को हम शॉर्टकट में VOA लिख सकते हैं, V.O.A। इसको चाहें तो आप लिख सकते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारा BOD जो होगा, क्योंकि AOD किसके इक्वल है, AOC किसके इक्वल है 53 डिग्री के, तो BOD भी 53 के इक्वल होगा। तो हम लिख सकते हैं एंगल BOD इज इक्वल टू 53 डिग्री बाई वर्टिकल अपोजिट एंगल। फिर यहाँ पर हम लिख सकते हैं थर्ड क्वेश्चन को निकालने के लिए हमें फाइंड करना है एंगल COD। हमें क्या फाइंड करना है, एंगल COD, मतलब हमें यहाँ से लेके COB फाइंड करना है। सॉरी, यहाँ पर हमने D लिख दिया है, B फाइंड करना है। ठीक है, तो COB अगर हमें फाइंड करना है तो सेम वही प्रोसेस, सिंस एंगल AOD इक्वल है एंगल COB के, यहाँ पर लिख सकते हैं बाई वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसको हम शॉर्ट में V.O.A भी लिखते हैं, तो हम लिख सकते हैं एंगल COB इज इक्वल टू 27 डिग्री। Question 5. In the given figure, two straight line PQ and RS intersect at O. If angle QOR 105 degree, find the measure of following angle. बहुत आसान है, देखिए ये इसके वर्टिकल अपोजिट एंगल है और यहाँ पर 105 और इसके बगल में लीनियर पेयर लग सकता है, और जब ये निकल गया तो ये इसके वर्टिकल अपोजिट और ये इसके वर्टिकल अपोजिट। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए हम लिख सकते हैं इसका एंगल है R, इसका नाम है R, इसका नाम है S। चलिए हम यहाँ पर POR को फाइंड करते हैं। POR हम लिख सकते हैं कि सिंस लिख सकते हैं POQ is a straight line
straight line. Then angle POR plus angle QOR is equal to 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं एंगल POR प्लस 105 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। देन एंगल POR इज इक्वल टू 180 माइनस 105 डिग्री। जैसा कि हम जानते हैं POR इज इक्वल टू 5 और ये कितना हो जाएगा 75 डिग्री। तो एंगल POR हम फाइंड कर चुके हैं 75 डिग्री। ये हमारे पहला था। दूसरा, यहाँ पर हम लिख सकते हैं बाय लीनियर पेयर, बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ लीनियर पेयर, बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ by the linear pair property of by linear pair लिख सकते हैं। अब हम आगे यहाँ पर सेकंड नंबर को फाइंड करेंगे। सेकंड नंबर और थर्ड नंबर बहुत ही आसान है अगर आपने फर्स्ट नंबर को फाइंड कर लिया। हमें निकालना है एंगल POS। देख सकते हैं एंगल POS कितना आसान है। POS निकालने के लिए हमें क्या करना है, POS इक्वल है किसके, तो ROS के। किसके, एंगल ROQ के, जिसको QOR भी बोल सकते हैं। तो ये कैसे इक्वल है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ROQ, देखिए बीच वाला एंगल डिनोट होता है, R और Q से कोई अंतर नहीं, QOR भी बोल सकते हैं, ROQ भी बोल सकते हैं। POS इज इक्वल टू, तो एंगल POS इज इक्वल टू क्या हो सकता है, 105 डिग्री बाई वर्टिकल अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी से। तीसरा भी वैसे ही बनेगा। तीसरा हम लिख सकते हैं, सिर्फ एक हमें फाइंड करना था, बाकी तो वर्टिकली अपोजिट है। ये इसके सामने है और ये इसके सामने। एंगल SOR SOQ है, SOQ फाइंड करना है। तो SOQ किसके इक्वल है, तो एंगल POR के इक्वल है। और इसमें भी लगेगा बाई वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो SOQ इक्वल होगा POR के, और POR कितना था, 75 डिग्री। तो ये क्वेश्चन हमारा आप देख सकते हैं ये सॉल्व हो चुका है। अब हम 6 नंबर और 7 नंबर को आगे बनाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं 6 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है, इन द गिवन फिगर रे OA, OB, OC एंड OD आर सच दैट एंगल AOB इज इक्वल टू 56 डिग्री, एंगल BOC इज इक्वल टू 100 डिग्री, एंगल COD इज इक्वल टू x डिग्री एंड एंगल DOA इज इक्वल टू 74 डिग्री। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये देखिए कितना आसान है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये सब मिलके ये 360 के इक्वल है, तो इसको हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको चलिए बनाते हैं। देखिए इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं सम ऑफ एंगल्स अराउंड ए पॉइंट और इन सब का नाम हमने दिया, ये B है
ये ए है, ये और ये सी है और डी है। सम ऑफ द एंगल ऑफ पॉइंट इज 360 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं एंगल सी ओ बी प्लस एंगल बी ओ ए प्लस एंगल ए ओ डी प्लस एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। और जैसा कि हम देख सकते हैं सी ओ बी कितना है 100 डिग्री, बी ओ ए कितना है 56 डिग्री और ये कितना है 74 डिग्री प्लस एक्स डिग्री इज इक्वल टू 360। इनको हम जोड़ के इसमें से घटा देंगे, हमारा एक्स का वैल्यू निकल जाएगा 4 और 6, 4 और 6 10, 10 का 0 1, कैरी 1, 7 5 12, 12 में 1 जोड़ेंगे तो ये 3 हो जाएगा और 1 कैरी और ये 1 जुटेगा 230 हो जाएगा। 230 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। एक्स इज इक्वल टू 360 माइनस 230 डिग्री। हमारा आंसर आएगा 130 डिग्री। तो ये भी फाइंड हो गया, एक्स का वैल्यू हमें फाइंड कर लिए। अब हम 7th नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। 7th नंबर क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हम यहाँ पर इसको फाइंड कर सकते हैं और इसको भी फाइंड कर सकते हैं। चलिए हम फाइंड करते हैं। हम यहाँ पर देख सकते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल एक्स वाई जेड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। और यहाँ पर हम ये भी देख सकते हैं कि एंगल ए ओ सी और एंगल बी ओ सी लीनियर पेयर में है, ठीक है। तो हम इसको फाइंड कर सकते हैं। इसको फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर फिर से लीनियर पेयर लगाएंगे। यहाँ पर लिख सकते हैं कि ए ओ बी इज ए स्ट्रेट लाइन देन हम यहाँ पर लगा सकते हैं देन बाय लीनियर पेयर प्रॉपर्टी एंगल सी ओ ए प्लस एंगल सी ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सी ओ ए इज इक्वल टू 50 डिग्री प्लस एंगल सी ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पर 50 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री, y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, y इज इक्वल टू 130 डिग्री। y जैसे ही फाइंड हुआ तो हम ये सारे एक दूसरे के वर्टिकल अपोजिट एंगल हैं। कैसे हैं तो देखिए, यहाँ पर हम देख सकते हैं x फाइंड करना है तो लिख सकते हैं यहाँ पर हम y को फाइंड कर लिए, जैसा कि देख सकते हैं। x को फाइंड करना है, लिख सकते हैं एंगल बी ओ डी इक्वल है एंगल ए ओ सी के, एंगल ए ओ सी के। कैसे? बाई वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू क्या होगा 50 डिग्री। तो एक्स इज इक्वल टू 50 डिग्री और एंगल ए ओ डी इक्वल है एंगल सी ओ बी के बाई वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। ये भी सेम रूल लगेगा, ए ओ डी इज इक्वल टू
क्योंकि हमने y को फाइंड कर लिया था 130 डिग्री, तो लिख सकते हैं 130 डिग्री। तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब इसका दूसरा पार्ट बनाते हैं। इसको बनाने के लिए हम देख सकते हैं कि ये पूरे लाइन पर लीनियर पेयर से x निकाल देंगे। x निकालने के बाद हम देख सकते हैं ये इसके वर्टिकली अपोजिट है, लेकिन यहाँ पर हम ऐसे नहीं निकालेंगे। इसको पहले x को फाइंड करते हैं, उसके बाद हम जैसे ही x को फाइंड कर लेंगे उसके बाद हम इसमें लीनियर पेयर लगाएंगे, इस वाले में, और इसको फाइंड करने के बाद हम इसको फाइंड कर सकते हैं। ये पूरा लीनियर पेयर से बनेगा। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को देख सकते हैं आप। देखिए, इसको बनाने के लिए हम लिखेंगे ए ओ बी। क्या लिखेंगे? ए ओ बी इज ए स्ट्रेट लाइन, इसको लिखने के बाद हम लिखेंगे बाय यूजिंग लीनियर पेयर प्रॉपर्टी हम लिख सकते हैं एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। और ये ए ओ सी किसके इक्वल है? 40 डिग्री के, और ये सी ओ ए एक्स डिग्री के, और बी ओ ई 25 डिग्री के, और ये 180। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं 40 और 25 65 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 65 डिग्री। x इज इक्वल टू 180 माइनस 65, हम इसको लिख सकते हैं। 180 में से 65 को माइनस कर दो तो 5 हो गया, 7 में से 6 जाएगा, 15 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 15 डिग्री। x को जैसे ही फाइंड किया वैसे ही अब हम यहाँ पर z को फाइंड करेंगे। z को फाइंड करने के लिए इसमें हम लीनियर पेयर लगाएंगे, नहीं तो हम पहले y को ही फाइंड कर लेते हैं। y को फाइंड करते हैं, आसान है। तो लिख सकते हैं COD। लिखेंगे क्या कि CO, यहाँ पर हम ऐसे लिखेंगे। देखिए यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं कि COD इज ए स्ट्रेट लाइन, then by using linear pair property लिख सकते हैं एंगल COA प्लस एंगल DOA इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल CO इज इक्वल टू 40 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री, y इज इक्वल टू 140 डिग्री। सेम ऐसे ही हम z को फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये पूरा स्ट्रेट लाइन है AOB, तो लिख सकते हैं ये O है, ये O है। यहाँ पर लिख सकते हैं कि AOB is a straight line then angle AOD plus angle BOD is equal to 180 डिग्री। AOD को हमने फाइंड कर लिया है जो कि y डिग्री था, और AOD या DOA जो भी उसको बोल सकते हैं, y का वैल्यू 140 था। AOD और DOA से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बीच में O एंगल सेम होना चाहिए। तो ये कितना हम निकाले थे? तो ये था 140 डिग्री प्लस एंगल BOD इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो लिख सकते हैं एंगल BOD इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 140
डिग्री, तो एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू 40 डिग्री। और ये एंगल ए ओ सी और बी ओ डी से भी बराबर हो सकता था। जैसे कि एंगल ए ओ सी हम इसको और भी आसान तरीके से लिख सकते थे, जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पर एंगल ए ओ सी इक्वल है एंगल बी ओ डी के। तो हम यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि यहाँ पर एंगल ए ओ सी इक्वल था एंगल बी ओ डी के। कैसे? तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो डायरेक्ट हम बता सकते थे कि एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू 40 डिग्री, ऐसे ही बना सकते थे।